फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 5 है, जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं डेटा टाइप। जो हमारा मेन फोकस होगा वो डेटा टाइप के ऊपर होगा इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि डेटा टाइप हर प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। डेटा टाइप का यूज जो है हर प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप का यूज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पहले लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिगनर्स के लिए, खासकर बिगनर्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी पहले लेक्चर्स में। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर एक दफ़ा उन्हें देख लीजिएगा। तो बगैर वक्त जाए कि आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप। एक सवाल पैदा होता है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के मुताबिक हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एक रीज़न होगी ना। हर चीज़ को पढ़ने के लिए एक रीज़न होती है। अगर हम आज इस लेक्चर में डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एक रीज़न है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि हम डेटा टाइप को यूज़ क्यों करते हैं। डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब ये कि एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर कराते हैं। हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करते हैं। एक वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर डेटा को होल्ड कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को हम स्टोर नहीं करवा सकते हैं। हम वेरिएबल के अंदर उस वक्त डेटा को स्टोर करवा सकते हैं जब तक हमें वेरिएबल का डेटा टाइप पता होगी। अगर वेरिएबल की डेटा टाइप का हमें नहीं पता, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब बूलियन वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसकी जो डेटा टाइप है वो बूलियन है। कैन हैव बूलियन डेटा, जो उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाएंगे वो बूलियन डेटा को स्टोर करवाएंगे। इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेटा, यानी जो डेटा टाइप होगी उस वेरिएबल के अंदर हम उसी टाइप का डेटा स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंट v इक्वल टू 99, जो इंट है ये एक डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। v वेरिएबल है और 99 न्यूमेरिक वैल्यू, यानी इंटीजर के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। इधर जो हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं वो 99 है। एक वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो उस वेरिएबल के अंदर जो हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं वो इंटीजर टाइप का होगा। इसके अलावा हम कोई डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। आपने किसी का डोर लॉक किया है, बेल दी है, ना वो आपके रिलेटिव्स का घर है ना वो आपका अपना घर है, तो आप उस घर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप उस घर के अंदर चले जाएंगे, जा सकते हैं? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते नहीं। सेम इसी तरह अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया जिसके डाटा टाइप इंटीजर है, तो उसके अंदर आप फ्लोट के वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। आपको उस वेरिएबल के अंदर सेम वही वैल्यू स्टोर करनी है जिसके आपने डेटा टाइप ली है। अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर लिया है तो उस वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो साइज है वो डिफरेंट है। अगर एक डेटा टाइप 2 बाइट्स का है तो उसके अंदर जो हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं वो भी 2 बाइट्स के डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। अगर सेकंड जो डाटा टाइप है वो 4 बाइट्स की है तो उसके अंदर जो हम डाटा को स्टोर कराएंगे वो 4 बाइट्स का डाटा होना चाहिए। अगर आपने फ्लोट के डाटा को स्टोर करवाना है तो जरूरी है कि जो उसकी डाटा टाइप हो वो भी फ्लोट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप, यानी हर वेरिएबल अपने डेटा टाइप्स के साइज के मुताबिक मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि जो डेटा टाइप्स का साइज है डिफरेंट है, वो अकॉर्डिंग टू साइज तो वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप। स्टैंडर्ड डेटा टाइप क्या होती है? आर डेटा टाइप दैट इज प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ डेटा टाइप पहले से ही डिफाइंड होती है। हमें डिफाइन करने की, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमने यूज करना होता है उनको। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी है वो देखते हैं। कुछ डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैरेक्टर, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो C++ के लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन है। हम इनको सिर्फ प्रोग्राम में यूज करना होता है। अगर हम कुछ डेटा टाइप्स खुद डिफाइन करना चाहते हैं, अपने मुताबिक अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं, तो वो होंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। वो डेटा टाइप जो हम खुद डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि जिस प्रोग्राम के अंदर हम डेटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर कराएंगे, हम उसको सिर्फ उसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, हम उसको दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टैंडर्ड डेटा टाइप को हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जो हम खुद डेटा टाइप डिफाइन करेंगे उसको हम सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको हम दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें दोबारा फिर से उस डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं डेटा टाइप। कुछ टाइप्स हैं डाटा टाइप्स की जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर,
डबल एंड बूलियन। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने किसी भी डेटा टाइप का साइज फाइंड करना है तो आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके जरिए आप किसी भी डेटा टाइप का साइज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आप साइज फाइंड करेंगे किसी भी डेटा टाइप का, वो बाइट्स के अंदर होगा, बिट्स के अंदर नहीं होगा। जिस डेटा टाइप का आपने साइज फाइंड करना है तो आप लिखेंगे साइज ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर आप उस डेटा टाइप का नेम लिख देंगे जिस डेटा टाइप का आपने साइज फाइंड करना है। और याद रखिए, जो आपको साइज मिलेगा जिस डेटा टाइप का, वो बाइट्स के अंदर होगा, बिट्स के अंदर नहीं होगा। आप बाइट्स के अंदर साइज फाइंड कर रहे हैं, बिट्स के अंदर नहीं। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप्स को देखते हैं। इट इज द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। मतलब ये कि आप इंटीजर डेटा टाइप के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, उसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते इंटीजर में, वो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 20 पॉजिटिव वैल्यू है, 786 पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव 43 ये नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन आप फिर भी इसको इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। The larger the size a data type is, the greater the range of values it can hold। मतलब ये कि अगर डेटा टाइप्स का साइज ग्रेटर है तो इसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं वो भी ग्रेटर हो सकती है। अगर डेटा टाइप का साइज स्मॉलर है उसके अंदर जो आप वैल्यू को स्टोर करवाएंगे वो भी स्मॉलर होनी चाहिए। आप स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर ग्रेटर वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। इसके बाद हम कुछ डेटा टाइप्स देखते हैं इंट की, और उसका साइज देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो है शॉर्ट इंट, जो इसका साइज है वो 2 बाइट्स है। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो नेगेटिव 32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 वैल्यू तक। यानी इसके अंदर 0 और 1 के इतने कॉम्बिनेशंस, इतनी वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी। इसके बाद है सेकंड नंबर पर अनसाइंड शॉर्ट इंट। इसका साइज भी 2 बाइट्स है। इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को बिल्कुल स्टोर नहीं करवा सकते। शॉर्ट इंट के अंदर जो वैल्यूज थी पॉजिटिव वैल्यू वो थी 32,767, लेकिन अनसाइंड शॉर्ट इंट के अंदर शॉर्ट इंट की पॉजिटिव वैल्यूज को डबल स्टोर करवा सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट इंट के अंदर शॉर्ट इंट के पॉजिटिव वैल्यूज को डबल कर दें, जो आंसर आएगा उसको हम अनसाइंड शॉर्ट इंट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अगर शॉर्ट इंट की पॉजिटिव वैल्यू 32,767 है, 32,767 का डबल जो वैल्यूज आएगी उसको हम अनसाइंड शॉर्ट इंट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर है इंट। इंट का जो साइज है वो 4 बाइट्स है। इसके अंदर भी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों स्टोर करवा सकते हैं। जो नेगेटिव वैल्यूज का साइज है वो 2,147,483,648 से लेकर पॉजिटिव 2,147,483,647 वैल्यूज तक स्टोर करवा सकते हैं इंट के अंदर। और इसके बाद है अनसाइंड इंट। इसके अंदर अनसाइंड यानी इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते। इसका साइज भी 4 बाइट्स है। इसके अंदर हम इंट के पॉजिटिव वैल्यूज के डबल इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। 0 से लेकर 4,294,967,295 कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1 के स्टोर करवा सकते हैं अनसाइंड इंट के अंदर। यानी इतनी ज्यादा वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट ये भी 4 बाइट्स का है, लेकिन डबल वैल्यूज को यानी ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग इंट। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसकी बात करें तो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों वैल्यूज को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। इसके हम साइज की बात करें, जो इसका साइज है वो सेम इंट साइज के इक्वल है। यानी जो टीचर डेटा टाइप का जो साइज होगा सेम स्टोरेज कैपेसिटी लॉन्ग इंट की भी वही होगी। अगर हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी चेक करें तो वो है नेगेटिव वैल्यू से लेकर 2,147,483,648, 2,147,483,647, यानी नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने की इसकी कैपेबिलिटी है। इसके बाद हम बात करें अनसाइंड लॉन्ग इंट की, और इसकी जो रेंज है, कैपेबिलिटी है डाटा को स्टोर कराने की, सेम अनसाइंड इंट की तरह है। जितने अनसाइंड इंट का साइज है सेम अनसाइंड लॉन्ग इंट का साइज वही होगा। लेकिन अगर इनका साइज सेम है, 4 बाइट्स का वो है, ये भी 4 बाइट्स है, साइज सेम है, जो इनकी कैपेबिलिटी है डाटा को स्टोर करने की जो रेंज है वो भी सेम है, तो हम इन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम इसकी जगह एक को क्यों यूज़ नहीं कर लेते?
जो इसकी रीजन है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसकी रेंज की बात करें तो इसके अंदर क्योंकि ये अनसाइंड है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। जो उसका साइज होगा वो होगा 4,294,967,295 इतनी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप इससे बड़ी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे लॉन्ग इंट। जो इसका साइज होगा, टिपिकल साइज होगा वो होगा 8 बाइट्स। पहले हम 4 बाइट्स का यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे 8 बाइट्स का बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। आप रेड बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वैल्यूज का हम स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज भी और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, बड़ी वैल्यूज लेकिन सिर्फ पॉजिटिव, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अनसाइंड लॉन्ग इंट। इसका साइज भी 8 बाइट्स है। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर हो सकती है। इसका जो साइज है सेम लॉन्ग इंट के साइज पर है। इसका साइज भी 8 बाइट्स है। इसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करवा सकते हैं। जो इसका साइज होगा लॉन्ग इंट की पॉजिटिव वैल्यू से डबल इसका साइज होगा। इसके बाद हम बात करें शॉर्ट की। जो शॉर्ट डाटा टाइप है वो यूज करते हैं हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। इसका जो टिपिकल साइज है वो है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब क्या, 16 बिट्स। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, तो इधर 2 बाइट्स है, तो यानी 8 बिट्स और 8 बिट्स 3 बिट्स, 2 की पावर 16 तो बिट्स हो गए। अब 2 क्या है, 2 है कॉम्बिनेशन 0 और 1 के, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, इंटीजर डाटा टाइप शॉर्ट की रेंज आ जाएगी। इसकी जो रेंज है वो है 65,536। 0 और 1 के इतने कॉम्बिनेशंस को हम शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज को हम स्टोर करवाने के लिए इंट भी यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो 4 बाइट मीन 32 बिट, 2 की पावर 32। इसकी जो टिपिकल रेंज की बात करें तो वो है 4,294,967,295 यानी 0 और 1 के इतने कॉम्बिनेशंस के डाटा को हम स्टोर करवा सकते हैं इंट के अंदर। इसके बाद है लॉन्ग डाटा टाइप। लॉन्ग डाटा टाइप यूज होती है इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। और इसके बाद है लॉन्ग इंट। जो लॉन्ग इंट है वो यूज होती है लॉन्ग के अंदर जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उससे बड़ी वैल्यूज को भी स्टोर करवाने के लिए। डाटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। बड़ी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग इंट। के बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंट कंपाइलर्स में अलाउ डिफरेंट रेंजेस ऑफ वैल्यूज। क्या मतलब ये कि जो पहले कंपाइलर्स थे और अब कंपाइलर्स है वो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है सम ओल्डर कंपाइलर्स माइट ओनली यूज 2 बाइट्स फॉर इंट। जो पहले कंपाइलर हुआ करते थे वो इन डाटा टाइप्स के लिए जो साइज था उनका वो 2 बाइट्स था, लेकिन जो अब कंपाइलर हम यूज करते हैं इंटीजर के डाटा टाइप के लिए उनका जो साइज है वो 4 बाइट्स भी हो सकता है, 8 बाइट्स भी हो सकता है। इसलिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो इंट है और लॉन्ग इंट है इनका साइज सेम है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी सेम है, रेंज सेम है, तो हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। यही रीजन है कि जो पहले कंपाइलर थे वो इंट यूज करते थे स्मॉलर वैल्यूज के लिए, कुछ कंपाइलर यूज करते हैं लॉन्ग इंट वही डाटा को स्टोर करवाने के लिए। यानी डिफरेंट कंपाइलर सेम डाटा को स्टोर करवाने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाइलर इंट यूज कर रहा है सेम वही डाटा को स्टोर करवाने के लिए, जो सेकंड कंपाइलर होगा वो मे भी लॉन्ग इंट यूज करता हो सेम वही डाटा को स्टोर करवाने के लिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है द लॉन्ग इंट एंड द अनसाइंड लॉन्ग इंट डाटा टाइप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन C++11। जो लॉन्ग इंट है और अनसाइंड लॉन्ग इंट है ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी C++ के वर्जन 11 में। जो हमारे सेकंड डाटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। इट इज द न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है और डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर एंड नॉन इंटीजर पार्ट। जो पॉइंट से पहले डाटा होगा उसे हम इंटीजर पार्ट कहेंगे और जो पॉइंट के बाद डाटा होगा उसे नॉन इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज को भी हम स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लोट डाटा टाइप को। एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट नंबर पर है 2.54, ये पॉजिटिव वैल्यूज है, और 7.86 ये भी पॉजिटिव वैल्यूज है, और नेगेटिव वैल्यूज को भी हम स्टोर करवा सकते हैं -4.853 ये नेगेटिव वैल्यूज है, इसको भी हम स्टोर करवा सकते हैं फ्लोट डाटा टाइप के अंदर। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज को भी हम स्टोर करने के लिए डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स द प्रिसीजन
ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब, अगर हम फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा 3.3333, यानी रिपीटिंग वैल्यूज होंगे उसमें। तो हम 6 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये कि हम पॉइंट्स के बाद 6 वैल्यूज लेंगे, 6 के बाद जो वैल्यूज होंगे 6 के बाद उसे हम इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है डबल एंड लॉन्ग डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप इज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज को, बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम डबल डाटा टाइप यूज करते हैं। और इसके बाद जो प्रिसीजन होगा वो 15 डेसिमल प्लेसेस, यानी हम 15 पॉइंट्स तक, पॉइंट्स के बाद जो 15 नंबर्स होंगे वो वहां तक हम वैल्यूज को काउंट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज, यानी बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग डबल डाटा टाइप को यूज करते हैं। इसमें एक इशू है कि कुछ कंपाइलर जो है वो 16 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करते हैं वैल्यूज को, कुछ 17 तक काउंट करते हैं, और कुछ कंपाइलर्स 18 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज को काउंट करते हैं। जो फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है, और जो इसकी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बाद डबल, जो इसका साइज है वो 8 बाइट्स है। इसके अंदर अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पर है लॉन्ग डबल। इसका जो साइज है वो 10 बाइट्स है, और इसके अंदर हम बहुत बड़ी वैल्यूज स्टोर करवाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। बहुत वेरी वेरी लार्ज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग डबल को यूज करते हैं। इसके अंदर भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज। जो कैरेक्टर वैल्यूज होती है उसको स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। ये मेमोरी के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो 1 बाइट्स होती है, यानी 8 बिट्स। ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसे हम जो यूज करते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और कैपिटल अल्फाबेट्स को भी हम स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। और नंबर्स भी, इसमें नंबर भी इंक्लूड है, नंबर्स भी हम स्टोर करवा सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसको स्टोर करवाने के लिए भी हम कैरेक्टर डाटा टाइप को यूज करते हैं। ये कुछ सिंपल है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनको स्टोर करवाने के लिए भी हम कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं। इसके बाद है ईच कैरेक्टर इज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। मतलब जो भी हमने कैरेक्टर को स्टोर करवाना है उसको हम सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। सिंगल कोटेशंस के अंदर जो लिखा होगा कैरेक्टर, उसको हम कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद है न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर इज स्टोर इन मेमोरी। क्या मतलब ये है कि जो हम कैरेक्टर को स्टोर तो करवा रहे हैं मेमोरी के अंदर, लेकिन वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा, उसकी एक खास वैल्यू होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यूज होगी, वो जाकर लोकेशन पर स्टोर होगी मेमोरी के अंदर। उस लोकेशन पर जाकर उस कैरेक्टर की जो वैल्यूज होगी आस्की टेबल में वो स्टोर होगी। आस्की टेबल क्या होता है? आस्की टेबल असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स कोड है, हम एक अल्फाबेट को स्टोर करना चाहते हैं, कैपिटल C, जो मेमोरी के अंदर होगी, इसकी जो लोकेशन है, जो इसका नंबर होगा जो स्टोर होगा वो है 67। मेमोरी के अंदर कैपिटल C स्टोर नहीं होगा, इसका जो आस्की टेबल है, आस्की टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होगी, 67 स्टोर होगा। जब हम कॉल करेंगे तो 67 आएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल C को। जैसे ये आस्की टेबल है, इसके अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स भी है और कैपिटल अल्फाबेट्स भी है। ये आस्की टेबल है, इसके अंदर स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। इन सब के कुछ स्पेशल सिंबल है, इन सब के कुछ स्पेशल नंबर्स हैं। जैसे कैपिटल C का हमने देखा था कि 67, जो इसका जो नंबर है एस के टेबल में वो 67 है, और कैपिटल A का 65 एंड सो ऑन। हर एक का एक स्पेसिफिक नंबर है। स्मॉल अल्फाबेट की बात करें तो जो स्मॉल अल्फाबेट स्मॉल A है वो 97 पर है। अगर हम 97 एंटर करते हैं तो वो स्मॉल A को प्रिंट करके हमें दे देगा कंसोल के ऊपर असेंबली में। और जब हम 101 को एंटर करेंगे तो वो E को रिप्रेजेंट कर देगा, E को डिस्प्ले करवा देगा कंसोल के ऊपर, प्रिंट करवा कर दे देगा हमें। इसके बाद जो हमारा डाटा टाइप है वो है बूल डाटा टाइप, रिप्रेजेंट वैल्यूज डेटा ट्रू और फॉल्स। ये दरअसल हम यूज करते हैं किसी वैल्यू को ट्रू करने के लिए या फॉल्स साबित करने के लिए। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। अगर 1 है तो यानी वैल्यूज ट्रू है, अगर फॉल्स है यानी वैल्यूज 0 है। बूल डाटा टाइप को भी हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो फॉल्स है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ट्रू है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बूल ओके, जो ओके वेरिएबल लिया है हमने ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बूल एंड लिया है वो फॉल्स। यानी ट्रू क्या है, जो ट्रू स्टोर होगा ओके में, जो वेरिएबल में स्टोर होगा उसके अंदर 1 होगा, क्योंकि जो ट्रू है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फॉल्स स्टोर होगा एंड के अंदर वो 0 स्टोर होगा, क्योंकि हम फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।